चाहे तो अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो, आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। नई आबकारी नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाहर घेराव कर लिया है और इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के सीएम आवास में। मैं पंकज सोनी, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। क्या आइए, और यहाँ पे जो भारी संख्या में भीड़ देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता सिर्फ इसी बात पे अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री की ओर ले जाया जाता है या नहीं। सारे कितने हुजूम में लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आइए कुछ यहाँ के कार्यकर्ताओं से, आम आदमी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा क्या मामला है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, आज लोकतंत्र का समाप्त हो चुका है। जो एक थोड़ी बहुत लोगों में एक ही इच्छा थी, मंशा थी, वो बस खत्म हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया है। एक केजरीवाल ही है जिन्होंने देश की जनता को प्यार दिया है। एक 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता नहीं खोलने वाला वहाँ पर। पूरे देश में इनके लोग तानाशाही के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का बता रहा है कि 140 से पार नहीं जा रहे हैं। इंटरनल जो है, मैं कहना चाहता हूँ आज मोदी जी से कि अगर आप नारा दे रहे हो 400 पार है जी, तो आप डरते क्यों? अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार करने दो। और इस काम से डर करके मोदी जी कायरता दिखा रहे हैं, ईडी और सीबीआई को भेज रहे हैं। इससे लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र अपने कामों से चलता है। आपके पास हिम्मत है मोदी जी, आपको चुनौती देता हूँ, आप भी अपने कामों को बताइए अरविंद केजरीवाल जी की तरह कि मैंने बिजली फ्री करके दिखाया है दिल्ली में, पानी फ्री करके दिखाया है दिल्ली में सबको शिक्षा फ्री देकर दिखा रहे हैं। पूरी टीम का आना, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? एक चीज है कि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि कई बार हमने नोटिस दिया। आप ये बताइए, नोटिस ईडी देती है और उसका जो है सफाई सर सुनने को तो पार्टी देती है। सुनने को तो ये भी आ रहा है कि ईडी अगर इंक्वायरी के लिए बुलाती है तो अपने ऑफिस बुलाती है ना। ईडी का इस तरीके से आना क्या लगता है आपको? भाई, चोर दरवाजे से एक चुने हुए मुख्यमंत्री के यहाँ जब दफ्तर बंद हो जाता है 6 बजे शाम को, 7 बजे शाम को, रात में आप आकर के जो है पूछताछ करने आ रहे हैं, आप दिन में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से, उनका हार सुनिश्चित लग रहा है 2024 में, इसलिए उनको रोकने के लिए कोई चुनाव प्रचार न कर पाए। और रात के समय में इस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए शाही लागू कर दिया देश में। आपातकाल एक तरीके से लागू हो गया है। इसको देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हराएंगे मोदी को, और मोदी जी का सफाया होने वाला है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश होने वाला है मोदी का। जी, हमारे साथ थे अखिलेश त्रिपाठी जी, मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक जो है, इनसे बातचीत थी। आइए, अभी हम सीएम आवास के ठीक खाली खड़े हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोगों में काफी आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी समर्थक हैं, लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए कुछ आगे लोगों को आपको दिखाते और आगे बात करते हैं। चलता है, हमारे कानपुर में एक फैमिली थी जहां माँ बेटी को झोंपड़ी में जला दिया गया उस बुलडोजर ने, वो पुलिस के दम पे। आप देखिए गुंडागर्दी किस पर हो रही है, लेकिन जो अत्याचारी हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और संरक्षण कैसे? चंदा लेके धंधा, सब बात चंदे के धंधे पे आ जाती है। और आज आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो आज आपने देखा इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिस तरीके से स्टेट बैंक ने बाकी के जो पूरा जो सीरीज वाइज किस तरीके से किसने कहा चंदा लिया वो डिटेल्स दिया, तो उनकी टाइमिंग भी वही रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम लोग कवर करके लोगों के बीच जाएं और लोगों का ध्यान उस पर न जाए। इस वजह से अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव सर पे है। क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ जो ईडी की रेड पड़ी है, इससे क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये इलीगल है। आपने कोर्ट के जो है 22 तारीख का इंतजार नहीं किया, कोर्ट के आदेश का, और एक जन आंदोलन बनेगा। आपने देखा इमरजेंसी के बाद जिस तरीके का जो टर्न अराउंड हुआ, तानाशाही सरकार उखाड़ फेंक दी गई, सेम यही होगा। आप देख लीजिए, ये सरकार जो है जो
जो तानाशाही पर तुली हुई है, जो कानून को नहीं मानती। हाई कोर्ट ने कहा वेट करिए 22 तारीख को, तो जल्दबाजी किस बात की है? अगर आप कानून को मानते हैं तो कानून का सम्मान कीजिए। रही बात पब्लिक के मैंडेट की, तो मैंडेट का आप सम्मान ही नहीं करते। आप देखिए चुनी हुई सरकारों को आप गिराते हैं किस पे? जो वसूली गैंग ईडी है, ईडी का काम क्या होना चाहिए? ईडी का काम होना चाहिए जिन कंपनी ने चोरी की है, आईटी का काम होना चाहिए उनकी जांच कराइए। तो सर क्या लगता है जो लोग चुनाव सर पे है इस वजह से ईडी और जी बिल्कुल, ये क्या है कि वो नहीं चाहते कि कैसे भी ऑल इंडिया अलायंस का हिस्सा अरविंद केजरीवाल जी बने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के वो नेता हैं उन्होंने हमेशा वोट मांगा है विकास के दम पे। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया, अगर पंजाब में हमने अच्छा काम किया तो हमें वोट दीजिए। देश का कोई और दूसरा राजनीतिक संगठन नहीं है जिसके किसी नेता ने इस तरह पब्लिक में आकर के पब्लिक डोमेन में ये बयान आज तक देने की हिम्मत जुटाई हो कि काम के दम पर हमें वोट दो। तो ये डर है मोदी जी को, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली की 7 सीटों को तो साफ करके आ जा रहा है नोटिस। नहीं देखिए, 8 समन भेजे गए, आज 9वां लेकर के गए। एक समन इन्होंने संडे को भी भेजा, लेकिन हम बराबर वो समन जो है लीगल है। इस बात को तय कौन करेगा? इस देश में जो है न्यायपालिका है, आप न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। हम न्यायपालिका के पास गए तो न्यायपालिका ने कहा आप 22 अप्रैल तक का वेट कीजिए, आप बताइए। और आज भी ये कहा कि आपके पास एविडेंस है नहीं। तो आप न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मानते, आप विपक्ष को नहीं मानते, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वसूली गैंग के दम पर चंदा धंधा लेकर के जो है आप पूरे देश को बेच रहे हैं। विपक्ष के मजबूत नेताओं को जबरदस्ती गुंडागर्दी से गैर कानूनी तरीके से आप जेल में डाल के जिस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी आवाज जो है, ये जो आपकी तानाशाही कामयाब नहीं होगी। और ये जो हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये मोदी की तानाशाही के अंत की अब जो है अंतिम कड़ी साबित है। अगर ईडी किसी इंक्वायरी के लिए बुलाते तो वो अपने ऑफिस में जाके इस तरीके से करना, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं तो ये तो गुंडागर्दी उनकी क्लियर है कि वो भाई गिरफ्तार करना चाहते थे। ये तो जब आप बताइए, जब हाई कोर्ट जो कह रहा है कि 22 तारीख तक रुकिए, हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो आपके समन है लीगल है। और आज ये भी कहा कि अगर आप केजरीवाल जी से पूछताछ करना चाहते हैं या उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो क्या आपके पास वैलिड रीजंस हैं, कि आपके पास कोई एविडेंस है? लेकिन नहीं, वो कहानियां सुना रहे हैं। और जब कहानियों पे कहानियां सुनाने का काम ईडी का नहीं है, ईडी का काम है 2 साल से आपके पास एक एविडेंस नहीं मिला, किसी के पास एविडेंस नहीं है ही नहीं, एविडेंस जैसी कोई चीज नहीं। और ये ईडी की कमी नहीं है, ये जो है जो विश्व गुरु से बने वसूली गुरु जो है मोदी जी, उनका प्रेशर है। ये इनको ईडी को परेशान किया जा रहा है। आप समझिए इस ईडी की हालत हो गई है, इस ईडी को कूटा गया बंगाल में, आपको याद होगा क्यों कूटा गया? क्योंकि ईडी की जो है जो विश्वसनीयता है वो जो है कटघरे में है। क्योंकि ईडी अगर कार्रवाई निष्पक्षता से करती है तो जिन कंपनियों ने जिनका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है, 200 करोड़, 1200 करोड़ का चंदा दिया है, तो इनकम टैक्स और ईडी को उनके पीछे होना चाहिए, जांच उनकी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की जांच क्यों होनी चाहिए? आपके पास कोई सबूत नहीं है। 2 साल में हमारे 3-4 बड़े नेताओं को जेल में डाल देते हो, ट्रायल भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठाया कि ट्रायल के बिना ही आप किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं डाल सकते, सब गैर कानूनी है। हमारे साथ ये आम आदमी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने बताया हुई थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी गिरफ्तारी की गई है। और जो भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ इसी तरह की हरकतें हो रही है। और जो पहले मामला था कि इंडिया गठबंधन बन रहा था, तो इंडिया गठबंधन को कैसे कमजोर किया जाए, उस निमित्त पहले हमारे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। अब जब एक बार इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सामने आया और पूरे हिंदुस्तान का सर के मारे सर झुक गया कि जिन बच्चों के खातिर कंपनियां जो वैक्सीन दे रही थी, उन बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, बुजुर्गों का हार्ट अटैक हो रहा है, वैसी कंपनी, अच्छा हुआ उस कंपनी का नाम श्रीराम नहीं है, सीरम कंपनी है, उससे इन लोगों ने 52 करोड़ रुपया ले लिया। तो ऐसे मामलों से ध्यान हटाने के लिए तो इस तरह की बातें करेंगे। और आज वो जो होना था वो हुआ। हम लोगों ने आज पहले ही मैंने दिन में कहा था कि सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, हमारे नेता भी फ्रीज किए जाएंगे, और वो अब कवायद उनकी शुरू हो गई। थैंक यू। आज एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आज आप देश के अंदर चाहे किसी भी सीएम को गिरफ्तार करते हो, यहाँ पर संजय सिंह जी को गिरफ्तार
गिरफ्तार करते हो, देश का भविष्य बनाने वाले आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करते हो, उसके बाद अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि आपका भी नाम है। इतने दिन तुम कहाँ गए थे? आप संबंध पे संबंध देते रहे, आपको पता था कि चुनाव आने वाले हैं, और जैसे ही चुनाव की तारीख डिक्लेयर हुई, दिल्ली का चुनाव 1 महीने बाद में है, उनको पता कि दिल्ली का चुनाव 25 मई को होने वाला है, इस 1 महीने के अंदर इस तरह से माहौल खराब करे दिल्ली के अंदर कि ताकि पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जिस तरह से यहाँ पर दंगे हुए थे, वैसे ही व्यवस्था करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन मैं आज एक चीज बताना चाहता हूँ कि बलिदानी भारत ये उन वीरों का है यारो। अभी 2 दिन बाद भगत सिंह जी का फांसी का बलिदान दिवस मनाया जाता है, ये 23 मार्च भगत सिंह का बलिदान दिवस है। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, बलिदानी भारत ये उन वीरों का है यारो, नाम जिनका भगत शेखर आजाद है, गौरव को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। अरे गौरव को दिखा के ठेंगा भारती पे मर मिटा, आज भी वो अल्फ्रेड गार्डन आबाद है। और देश को डराने मोदी जी भी यहाँ पर नहीं कर पा रहे संवाद है, और विधि के विधान की भी यही इच्छा है, तो फिर समझ लो 24 का यही शंखनाद है। इस बार 24 का शंखनाद बज चुका है। इस बार बीजेपी भी ईद से ईद बजाने के लिए हिंदुस्तान का आम आदमी तैयार हो चुका है। हम एक ही आवाज में कहते हैं, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, देश बेचने वाली बीजेपी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं भीड़ में कि जितने भी आम आदमी के समर्थक हैं, ये सब मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं भीड़ में। आक्रोश देख रहे हैं इन लोगों में कितना है जो आम आदमी के समर्थक है। पूरा पर्दाबंद नहीं किया गया, वो आपको भी पता और हमें भी पता है, जनता देख रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ, उसके डर से अरविंद केजरीवाल सोरेन अपने विपक्ष की गिरफ्तारी के लिए पूरी मोदी सरकार ने जोर लगा लिया है। वो एक नारा दे रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता के बीच में उनका 200 पार भी नहीं होने जा रहा है। थोड़ा वहीं अजीत पवार जैसे लोगों को जब मोदी जी 1000 करोड़ का सिंचाई घोटाला लगाते हैं, 2 हफ्ते में उनको वहां की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री दे देते हैं, तो ये जिनके पीछे एडी होनी चाहिए। ब्रजभूषण, आप देखिए दिल्ली पुलिस के पास उसके एविडेंसेस हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं जाती। जो हमारी बहन बेटियों के अत्याचार पर मौन है, मणिपुर को जला दिया इस व्यक्ति ने। देखिए हमारी पहलवान बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी। जो व्यक्ति पाकिस्तान में बिरयानी खाता है, पुलवामा अटैक होने के 2 हफ्ते बाद ही आप पाकिस्तान की कंपनी से आपने देखा चंदा लिया। ये क्या है? चंदा लेकर के धंधा आप किसी को भी दे दोगे। बात करते हो देशभक्ति की, देशभक्ति अगर किसी से सीखनी है तो केजरीवाल जी से, क्योंकि उनका सपना है कि हर बच्चा इस देश का पढ़े। जैसा कि आप लोगों ने देखा, लोगों से आम आदमी के कार्यकर्ताओं से बात करने पे उनके क्या जवाब थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी तरह के आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए। संजय सिंह वन शोधन के मामले में उनको गिरफ्तार किया था, और कविता जी को भी ईडी ने गिरफ्तार पहले भी किया हुआ है। और ये पहली बार हो रहा है कि किसी सीएम को गिरफ्तारी ईडी ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।